हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आशा करती हूँ आप लोग सही होंगे। और आज हमारा टॉपिक होगा सिंधु घाटी की कलाएं, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर हमारा बिल्कुल पूरा हो चुका है और अब हम सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है सिंधु घाटी की कलाएं। तो अब हम शुरू करते हैं फ्रेंड्स। तो देखो हमारा सेकंड चैप्टर अब हम शुरू करते हैं फ्रेंड्स। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि इससे समझ में आएगा आपको। अगर आप स्किप कर के वीडियो देखेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स चलो अब हम शुरू करते हैं। सिंधु नदी की घाटी में कला का उद्भव। देखो फ्रेंड्स, सिंधु नदी की घाटी में कला का उद्भव ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ। कब हुआ था? तीसरी शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ था। इस सभ्यता के विभिन्न स्थलों से कला के जो रूप प्राप्त हुए हैं उनमें प्रतिमाएं, मोहरे। इस सभ्यता के विभिन्न स्थलों से कला के जो रूप प्राप्त हुए हैं उनमें प्रतिमाएं, मोहरे, मिट्टी के बर्तन, आभूषण की पकी हुई मिट्टी की मूर्तियां आदि शामिल हैं। उस समय के कलाकारों में निश्चित रूप से उच्च कोटि की कलात्मक सूझबूझ और कल्पना शक्ति विद्यमान थी। तो फ्रेंड्स आप देखो, ये क्लियर बोल रहा है कि उस टाइम के जो लोग थे वो बहुत ही कलात्मक लोग थे और कल्पनाशील भी थे। कल्पना शक्ति बहुत अधिक थी उनमें, क्योंकि वो ऐसी ऐसी चीज़ बना देते थे, मिट्टी से मोहरे, बर्तन, आभूषण सब चीज़ बना देते थे। तो उनके द्वारा बनाई गई मनुष्य और ये क्या लिखा हुआ है? हाँ, मनुष्यों तथा पशुओं की मूर्तियाँ अत्यंत स्वाभाविक किस्म की हैं, क्योंकि उनमें अंगों की बनावट असली अंगों जैसी ही है। मृण मूर्तियों में जानवरों की मूर्तियों का निर्माण बड़ी सूझबूझ और सावधानी के साथ किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख स्थल हड़प्पा और देखो फ्रेंड, सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख स्थल थे, जो जिसमें एक हड़प्पा और एक मोहनजोदड़ो नामक दो नगर थे, जिनमें से हड़प्पा उत्तर में और मोहनजोदड़ो दक्षिण में सिंधु नदी के तट पर बसे हुए थे। तो फ्रेंड्स ये आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता के दो शहर प्रमुख थे, दो स्थल प्रमुख थे, एक तो हड़प्पा और एक मोहनजोदड़ो। हड़प्पा जो था वो था उत्तर में और मोहनजोदड़ो था सिंधु नदी के दक्षिण में और उसके सिंधु नदी के तट पर बसे हुए थे। ये दोनों नगर सुंदर नगर नियोजन की कला के प्राचीनतम उदाहरण थे। इन नगरों में रहने के मकान, बाजार, भंडार घर, कार्यालय, सार्वजनिक स्नानागार आदि सभी अत्यंत व्यवस्थित रूप से यथास्थान बनाए गए थे। इन नगरों में जल निकासी की व्यवस्था भी काफ़ी विकसित की गई थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इस समय पाकिस्तान में स्थित हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो अब वर्तमान में कहाँ पे हैं? पाकिस्तान में स्थित है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण स्थलों में भी हमें कला वस्तुओं के नमूने मिले हैं, जिनके नाम है लोथल, धौलावीरा। लोथल और धौलावीरा कहाँ है फ्रेंड्स? गुजरात में। ये अंडरलाइन कर लीजिए, ये बहुत बार क्वेश्चन आया है। और राखीगढ़ी है हरियाणा में, रोपड़ है पंजाब में। तो फ्रेंड ऐसे याद कर लो, रोपड़ है पंजाब में, राखी बंधवाई हरियाणा में, और लोधोदिया गुजरात में, राखी बंधवाई हरियाणा में और रोपड़े पंजाब में। कालीबंगा राजस्थान में और कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। हड़प्पाई स्थलों में पाई गई मूर्तियाँ भले ही वह पत्थर, कांसे या मिट्टी की बनी हो, संख्या की दृष्टि से बहुत अधिक नहीं है, पर कला की दृष्टि से उच्च कोटि की हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में पाए गए पत्थर की मूर्तियाँ त्रिआयामी वस्तुएं बनाने का उत्कृष्ट उदाहरण है। पत्थर की मूर्तियों में दो प्रमुख प्रतिमाएं बहुचर्चित हैं, जिसमें से एक पुरुष धड़ है जो लाल चूना पत्थर का बना हुआ है। एक क्या है? पुरुष का धड़ है जो किससे बना है? लाल चूना पत्थर से बना है। और दूसरी दाढ़ी वाले पुरुष की आवक्ष मूर्ति है जो सेल खड़ी की बनी है। तो फ्रेंड्स ये देखो, दाढ़ी वाले मूर्ति ये किससे बनी हुई है? सेल खड़ी से। दाढ़ी वाले पुजारी की प्रतिमा ये बनी हुई है सेल खड़ी से फ्रेंड्स।
किससे बनी हुई है? सेल खड़ी से बनी हुई है। दाढ़ी वाले पुरुष को एक धार्मिक व्यक्ति माना जाता है। इस आवाक्ष मूर्ति को शॉल ओढ़े हुए दिखाया गया है। शॉल बाएं कंधे के ऊपर से और दाहिने भुजा के नीचे से डाली गई है। शॉल त्रिफुलिया नमूने से सजी हुई है। आंखें कुछ लंबी और आधी बंद दिखाई गई हैं, मानो वह पुरुष ध्यान व्यवस्थित हो। ये देखो फ्रेंड्स, आंखें लंबी हैं और कम खुली हुई हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कहीं किसी के ध्यान किया हुआ है। नाक सुंदर बनी हुई है और होठ कुछ आगे निकले हुए हैं, जिनके बीच की रेखा देखो फ्रेंड्स, जिनके बीच की रेखा गहरी है। दाढ़ी, मूंछ और गुलमुच्छे चेहरे पर उभरी हुई दिखाई गई है। कान सिप जैसे दिखाई देते हैं और उनके बीच में छेद है। बालों को बीच की मांग के द्वारा दो हिस्सों में बांटा गया है और सिर के चारों ओर एक सादा बना हुआ फीता बंधा हुआ दिखाया गया है। दाहिने भुजा पर एक बाजूबंद है और गर्दन के चारों ओर छोटे छोटे छेद बने हैं, जिससे लगता है कि वह हार पहने हुए हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक हम उस पुरुष के बारे में पढ़ रहे थे जो ये प्रतिमा है, वो पुरुष के बारे में बता रहे थे कि देखो फ्रेंड्स, इसने दाढ़ी बढ़ाई हुई है, आंखें कैसी है, शॉल डाली हुई है, बाजूबंद भी इसने पहना हुआ है। तो कैसे कैसे लोग, मतलब पहले के लोग कैसे कैसे पहनते थे। अब हम दूसरा स्टार्ट करते हैं, कांसे की ढलाई। कांसे की ढलाई। हड़प्पा के लोग कांसे की ढलाई के बड़े पैमाने पर करते थे। कांसे की ढलाई बड़े पैमाने पर करते थे और इस काम में प्रवीण थे। इनकी कांस्य मूर्तियाँ कांसे को डालकर बनाई जाती थी। इस तकनीक के अंतर्गत सर्वप्रथम मोम की एक प्रतिमा या मूर्ति बनाई जाती थी। इसे चिकनी मिट्टी से पूरी तरह लीप कर सूखने के लिए छोड़ दिया जाता था। जब वह पूरी तरह सूख जाती तो उसे गर्म किया जाता था और उसके मिट्टी के आवरण में एक छोटा सा छेद बनाकर उस छेद के रास्ते सारा पिघला हुआ मोम बाहर निकाल दिया जाता था। इसके बाद चिकनी मिट्टी के खाली सांचे में उसी छेद के रास्ते पिघली हुई धातु भर दी गई जाती थी। जब वह धातु ठंडी होकर ठोस हो जाती थी तो चिकनी मिट्टी के आवरण को हटा दिया जाता था। कांस्य में मनुष्यों और जानवरों दोनों की ही मूर्तियां बनाई गई हैं। मानव मूर्तियों को सर्वोत्तम नमूना है मानव एक सर्वोत्तम नमूना है मूर्तियों का। एक लड़की की मूर्ति, जिसे नर्तकी के रूप में जाना जाता है। कांसे की बनी हुई जानवरों की मूर्तियों में भैंस और बकरी की मूर्तियां विशेष रूप से उल्लेखनीय है। किसकी? भैंस और बकरी की। और एक नर्तकी की मूर्ति भी है। भैंस का सिर और कमर ऊंची उठी हुई है तथा सींग फैले हुए हैं। सिंधु सभ्यता के सभी केंद्रों में कांसे की ढलाई का काम बहुतायत में होता था। लोथल में पाया गया तांबे का कुत्ता। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ भी चुका है। देखो, लोथल में क्या पाया? तांबे का कुत्ता कहाँ पाया गया था? लोथल में। तांबे का कुत्ता कहाँ पाया गया था? लोथल में। और पक्षी तथा कालीबंगा में पाई गई सांड की कांसे की मूर्ति को हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में पाई गई तांबे और कांसे की मानव मूर्तियों से किसी प्रकार भी कमतर नहीं कहा जा सकता। तो फ्रेंड्स, आप ये क्वेश्चन याद रखना कि ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है। लोथल में क्या पाया गया था? तांबे का कुत्ता। और पक्षी तथा कालीबंगा में पाई गई सांड की कांस्य मूर्ति को हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में पाई गई तांबे की कांसे की मानव मूर्तियों से किसी भी प्रकार की किस्मत नहीं कहा जा सकता। अब हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स, मृण मूर्तियां टेराकोटा। सिंधु घाटी के लोग मिट्टी की मूर्तियां भी बनाते थे, लेकिन वे पत्थर और कांसे की मूर्तियां जितनी बढ़िया नहीं होती थी। वैसे तो वो मिट्टी की भी बनाते थे। देखो फ्रेंड्स, मिट्टी की भी मूर्ति लेकिन पत्थर और कांसे की मूर्ति इतनी सुंदर बनती थी, वैसी नहीं बनती थी मिट्टी की। मिट्टी की ज़्यादा अच्छी नहीं बनती थी। सबसे बढ़िया तो पत्थर की और कांसे की मूर्तियाँ। सिंधु घाटी की मूर्तियों में
मातृ देवी की प्रतिमाएं अधिक उल्लेखनीय हैं। कालीबंगा और लोथल में पाई गई नारी मूर्तियां हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में पाई गई मातृ देवी की मूर्तियों से बहुत ही अलग तरह की है। मिट्टी की मूर्तियों में कुछ दाढ़ी मूंछ वाले ऐसे पुरुष की भी छोटी छोटी मूर्तियां पाई गई हैं जिनके बाल गुथे हुए हैं, जो एकदम सीधे खड़े हुए हैं। टांगे थोड़ी चौड़ी हैं और भुजाएं शरीर के समानांतर नीचे की ओर लटकी हुई है। ठीक ऐसी ही मुद्रा में मूर्तियां बार बार पाई गई हैं, जिससे यह प्रतीत होता है कि ये किसी देवता की मूर्तियां हैं। एक सींग वाले देवता का मिट्टी का बना मुखौटा भी मिला है। इनके अलावा मिट्टी की बनी हुई पहिएदार गाड़ियां, छकड़े, सीटियां, पशु पक्षियों की आकृतियां, खेलने के पासे, गिट्टियां, चक्रिका, डिस्क भी बोलते हैं, भी मिली है। ये देखो फ्रेंड्स, ये खिलौने हैं। अब है मुद्राएं, मोहरे। मुद्राएं और मोहरे। पुरातत्वविदों को हजारों की संख्या में मोहरे मिली हैं, जो आमतौर पर सेलखड़ी और कभी कभी गोमेद, चकमक, पत्थर, तांबा, कांस्य और मिट्टी से बनाई गई थी। उन पर एक सींग वाले सांड, गेंडा, बाघ, हाथी, जंगली भैंसा, बकरा, भैंसा आदि पशुओं की सुंदर आकृतियां बनी हुई थी। इन आकृतियों में प्रदर्शित विभिन्न स्वाभाविक मनोभाविक भावों की अभिव्यक्ति विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इन मुद्राओं को तैयार करने का उद्देश्य मुख्यतः वाणिज्यिक तथा ऐसा प्रतीत होता है कि ये मुद्राएं बावजूद के तौर पर भी कुछ लोगों द्वारा पहनी जाती थी, जिनसे उन व्यक्तियों की पहचान की जा सकती थी, जैसे कि आजकल लोग पहचान पत्र धारण करते हैं। हड़प्पा की मानक मुद्रा 2x2 मतलब 2x2 इंच की वर्गाकार पट्टियां होती थी, जो आमतौर पर सेलखड़ी से बनाई जाती थी। प्रत्येक मुद्रा में एक चित्रात्मक लिपि खुदी होती थी, जो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। कुछ मुद्राएं हाथी दांत की भी पाई गई हैं। मुद्राओं के डिजाइन अनेक प्रकार के होते थे, पर अधिकांश में कोई जानवर जैसे कि कुबड़दार या बिना कुबड़ वाला सांड, हाथी, बाघ, बकरे और दैत्याकार जानवर बने होते हैं। उनमें कहीं कहीं पेड़ों और मानवों की आकृतियां भी बनी पाई गई हैं। इनमें सबसे अधिक उल्लेखनीय एक ऐसी मुद्रा है जिसके केंद्र में एक मानव आकृति और उसके चारों ओर कई जानवर बने हैं। इस मुद्रा को कुछ विद्वानों द्वारा पशुपति मुद्रा कहा जाता है। आकार 1/2 से 2 इंच, आधा इंच से 2 इंच तक के वर्ग या आयत के रूप में, जबकि कुछ अन्य इसे किसी देवी की आकृति मानते हैं। इस मुद्रा में एक मानव आकृति पालथी मारकर बैठी हुई दिखाई गई है। इस मानव आकृति के दाहिनी ओर एक हाथी और एक बाघ है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है, ये हाथी किस साइड है और बाघ कौन सी साइड है, क्या है, ये क्वेश्चन आ चुका है, अंडरलाइन कर लीजिए। जबकि बाईं ओर एक गेंडा और भैंसा दिखाए गए हैं। इन पशुओं के अलावा स्टूल के नीचे 2 बारहसिंगा हैं। अब ये भी प्रश्न आ चुका है, स्टूल के नीचे क्या है, बारहसिंगा है। इस तरह की मुद्राएं 2500 से 1900 ईस्वी पूर्व की है और ये सिंधु घाटी के प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो जैसे अनेक पुरास्थलों पर बड़ी संख्या में पाई गई है। इनकी सतहों पर मानव और पशु आकृतियां उत्कीर्ण हैं। इन मुद्राओं के अलावा तांबे की वर्गाकार या आयताकार पट्टियां टैबलेट पाई गई हैं, जिनमें एक और मानव आकृति और दूसरी ओर कोई अभिलेख तथा दोनों ओर ही कोई अभिलेख है। इन पट्टियों पर आकृतियां और अभिलेख किसी नोकदार औजार या छेनी से
सावधानी पूर्वक काटकर अंकित किए गए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि यह ताम्र पट्टियां बावजूद की तरह भुजा पर बांधी जाती थी। मुद्राओं पर अंकित अभिलेख हर मामले में अलग अलग किस्म के होते थे, मगर इन ताम्र पट्टियों पर अंकित अभिलेख उन पशुओं से ही संबद्ध थे जो उन पर चित्रित किए गए थे। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक हमने आज पढ़ दिया है। अब हम कल पढ़ेंगे। तो मैंने आज के ब्लॉग में मैंने आपको बताया है, देखो, एक तो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों को कैसे याद करना है। तो फ्रेंड्स, मैंने बताया था कि कैसे याद करना है। लोथल कहाँ है, धौलावीरा कहाँ है, राखी गढ़ी कहाँ है और कालीबंगा कहाँ है। तो कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में है। लोथल, ये सभी आप अच्छे से पढ़ना। और कल हम यहाँ से पढ़ेंगे मृदभांड। यहाँ तक हो गया है, यहाँ से पढ़ेंगे मृदभांड। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।